ढूंढ के रखा है। तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम तो समझो 1 महीने के अंदर सॉल्व हो गई थी। तो उसके बाद में आपने कंप्लेन, घुटने की कमजोरी थी और डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, जो उसके बारे में आपने कंप्लेन किया। तो हमने बोला आपका शायद संधिवात की वजह से घुटने दुखते होंगे। लेकिन 15 दिन हम लोग ने ट्रीटमेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने आपको बताया कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी दवा ले लो। तो जब भी आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आपको समझाया कि ये संधिवात की दर्द नहीं है, ये है डायबिटीज की वजह से न कमजोरी है घुटने की। तो इतने टाइम में हम लोग ने डायबिटीज का भी नया कुछ रिसर्च करके रखा था कि अभी डायबिटीज भी हम लोग नॉर्मल कर देते हैं। तो हम लोग ने आपको चालू किया थेरेपी करना। 2 दिन में आपके घुटने में ताकत आ गई। तो वो पानी पीने से ही, होली वाटर, स्पिरिचुअल वाटर पीने से ही आपका फर्क पड़ गया। तो आपका पैर में चलने का भी तकलीफ कम हो गया और अभी तो एकदम ठीक हो गया है। ये आप पूरी ठीक हो गई 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद, आपका डायबिटीज भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद में आपको 6 महीने तक तो आप ठीक रही। तो आपको पब्लिक को क्या बोला है आपके हार्ट के बारे में, जब भी तकलीफ होती है उसके बारे में आप पब्लिक को क्या कहना चाहोगी हार्ट के बारे में? हार्ट के बारे में तो यही ट्रीटमेंट लेने से सब ठीक हो जाएगा, तो इतना सब करने की क्या जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। आप ईसीजी निकाल के, हमारे पास टेस्ट की भी जरूरत नहीं। ये ईसीजी निकालने से आपका और बढ़ जाता है अभी ब्लॉकेज, टेस्ट करने से और ब्लॉकेज बढ़ जाता है, और एंजियोग्राफी का नाम पढ़ते ही ब्लॉकेज पूरा हो जाता है। तो ये ब्लॉकेज नहीं था तो भी बन जाता है। वो मेरे पास प्रूफ है, आई कैन प्रूव इट, दिस इज ब्लॉकेज इज बिकॉज ऑफ द फियर। मैं आपको बताती हूँ ना, स्ट्रेस टेस्ट के लिए मैंने घर में से किसको नहीं लेके गए, मैंने बोला टेस्ट ही करना, मैं खुद ही करा लाती हूँ। तो उधर मेरा साइन कराया, स्ट्रेस टेस्ट करना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम, इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैं एकदम डर गई। मैंने बोला मैं फ़ोन करती हूँ अपने घर से, किसको बुला लेती हूँ। हाँ, तो किसी को मैं बुलाती हूँ घर से, तो बोलते हैं नहीं हम साइन कराते हैं तो डर जाता है इंसान। तो ये यही डर वाला प्रोसेस, डॉक्टर के पास जाना है, डर से ही आदमी बीमार हो जाता है। एक तो बीमारी आई है चिंता की वजह से, तो चिंता की वजह से आई है, तो डॉक्टर लोग का, दवाई लोग का काम ही नहीं है। ये काम हम लोग का, ये स्पिरिचुअल डॉक्टर लोग का, आपके फैमिली डॉक्टर, हम लोग जैसे डॉक्टर होना चाहिए। ये भी हम आगे जब भी बताएंगे आपको कि फैमिली डॉक्टर के जैसा काम हम लोग कैसे करते हैं। अब ये जसबीर कौर को तो पूरा भरोसा बैठ गया कि यही चीज़ सही है। तो उसको 6 महीने के बाद, 6 महीने सब कोई प्रॉब्लम नहीं था, 6 महीने के बाद वो उसको आंखों की प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर का आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इधर हमारे सूर्या आई सेंटर में दिखा के आई थी। तो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसको बताया था कि आपका कॉर्निया वीक हो गया है। अब ये कॉर्निया वीक हो गया था, तो उसको बोलते हैं कॉर्निया का, रेटिना का, कॉर्निया का इसका ऑपरेशन करवाना पड़े, कुछ भी करवाना पड़े। तो 3 दिन के बाद उसकी और अपॉइंटमेंट थी स्पेशल डॉक्टर की, जो रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, कॉर्निया का। तो इसके बाद में वो मेरे पास आ गई दूसरे दिन, और उसने बोला विनोद भाई मेरी आँख की प्रॉब्लम है। मैंने पूछा उसको कि आपको क्या हो गया है? तो बोलता आँख में दिखता नहीं, धुंधलापन दिखता है। तो मैंने उसको पूछा आप कहाँ पे गई थी? तो बोले मैं पंजाब गई थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, वो तो वहाँ पे गई थी मैं, और उसके बाद में मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे तो समझ में आ गया बात कि ये बीमारी कुछ और नहीं है, ये चिंता, टेंशन घुस गई अंदर आँख के अंदर, आँख की नली के अंदर। उसके लिए आँख में दिखता नहीं है, धुंधलापन आ गया है, लंग्स के अंदर चौकअप हो गई है। आँख का संबंध सीधा लंग्स के है। डॉक्टर लोग तो सिर्फ आँख का ही ऑपरेशन करेंगे, आपको में ढूंढते रहेंगे, लेकिन ये आँख से रिलेटेड नहीं है, ये लंग्स के रिलेटेड डिसीज है। और लंग्स के पावर को हम लोग ने खींच के क्लियर किया, और लंग्स को हम लोग ने क्लियर करने के बाद आँख को भी क्लियर किया, फिर नेचर क्योर का एक प्रोसेस बता दिया। तो आपकी आँख भी ठीक होने शुरू हो गई। 3 दिन के बाद जब इसने अपने डॉक्टर के पास लेके जाके कॉर्निया दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला अभी तो कॉर्निया ठीक है, आपको ड्रॉप लिख के देता हूँ, आप ड्रॉप डालो। तो ड्रॉप भी उसने यूज़ किया, और हमारी ट्रीटमेंट से और नेचर क्योर के प्रोसेस जो हम लोग ने बताए थे उससे उसकी आँख भी ठीक हुई। तो इसके बारे में भी हम लोग जसबीर कौर से ही बात करते हैं कि जब भी आपको बीमारी होती है पहले हमारे पास आना है। मैं तो इधर ही तो ये आने के बाद हम लोग आपको बताएंगे अभी कौन से डॉक्टर के पास आपको जाना है। अभी ये टाइम पूरा हो गया कि डॉक्टर लोग आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको, और एटलीस्ट एलोपैथी डॉक्टर लोग जो बताएंगे आपको क्या करना है, वो तो भरोसे करने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि केमिकल की गोलियां अपने शरीर के लिए बनी नहीं, कुदरत ने, ऊपर वाले ने बनाया बॉडी, हमारा हार्ड मांस का बना हुआ शरीर है, इतना नाजुक शरीर है, केमिकल का जहर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर साबुन भी आप इस्तेमाल करोगे तो साबुन से भी आपकी चमड़ी फट जाती है। अगर साबुन एक दिन धोया नहीं रख देंगे तो चमड़ी बाहर की फट जाती है। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल की इतनी गोलियां जो डालते हो अंदर, वो तो अंदर के जो ऑर्गन जो है, खुले मांस के पिंड है, तो उसको तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। आपकी भूख मर जाएगी, आपको अल्सर हो जाएगा, आपको पैरालिसिस अटैक आ जाएगा, इतनी साइड इफेक्ट है उसकी, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा। ये सारा काम मेडिकल साइंस के डॉक्टर लोग कर रहे हैं, और फिर भी समझते नहीं है, फिर भी ये बोलते हैं हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग भी भगवान है। और उसके बाद में जब पेशेंट की डेथ हो गई 20 लाख खर्चा करने के बाद हॉस्पिटल में भी, तो भी बोलते हैं कि हम लोग ने तो सिर्फ ट्रीटमेंट दिया है, कि और तो सिर्फ ऊपर वाला करता है। तो जब ऊपर वाले का पावर अभी आपके पास अवेलेबल है, गॉड पावर जो 80% काम करता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं आई ट्रीट,
हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो सिर्फ 20% है, और गॉड क्योर ही क्योर गॉड क्योर वाला 80% है। तो अभी आज हम आपको गॉड पावर दे सकते हैं। आई एम चैनल टू द गॉड पावर, आई कैन ट्रांसमिट दिस गॉड पावर। आप किधर भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप मेरे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं तो बिना देखे किसी आदमी को भी, अगर फ़ोन पे भी किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन पे भी यहाँ से ट्रीटमेंट देता हूँ और होता है काम। और ये गॉड पावर कहीं पे भी जा सकता है, इसकी लिमिट नहीं है कोई। ये गॉड पावर का जो काम है वो इतना अद्भुत काम है। ये साइंस है, मैं भी साइंस का एक स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस के सिवा कोई चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं भी ये बात को नहीं मानता था, लेकिन 40 साल अभी समझो आपको बोला विनोद भाई ट्रीटमेंट दो, घर पे बैठे, तो बॉडी को मालूम पड़ता है कुछ हो रहा है। तो ये पावर जा रही है जो ट्रांसमिट हम लोग ली नहीं थी, 2-3 बार अभी ली ना तो मालूम पता लग गया। तो आपकी आंख के बारे में ऐसा निकल रहा है, या निकल रहा है। तो आपकी आंख के बारे में आप बताओ कि आपकी आंख में तकलीफ हुई, आपको समझ में आई बात क्यों आई? तो आपने क्या टेंशन ले लिया? मम्मी का टेंशन ले लिया तो उससे एकदम मेरे को दिखना ही बंद हो गया, आंख से एकदम धुंधला धुंधला दिखता था। क्या हुआ? मम्मी की डेथ की टेंशन ले ली? टेंशन ले ली तो मम्मी की डेथ की टेंशन ले ली, तो ये इसकी वजह से हुआ था आपको? तो ये अगर टेंशन की वजह से होता है, माइंड से जो वेव्स निकलते हैं वो टेंशन के वेव्स आई की नली में चले जाते हैं, जो बारीक कैपिलरीज है उसमें, तो खून घूमता नहीं है, तो कॉर्निया काम नहीं करता है। तो इसको आप आई का कॉर्निया बदली करोगे तो भी उसका इलाज होने वाला नहीं है। ये पावर से हम लोग इसको खींच लेते हैं टेंशन को, तो आपकी नली वापस साफ हो जाती है। ये नली पूरा बॉडी साफ होता है, हार्ट का ब्लॉक साफ होता है, बड़े बड़े फाइब्रोड डिसॉल्व होते हैं। ये साइकिक सर्जरी जो हम लोग करते हैं, इससे कोई बॉडी का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। पहले हमारे पास आ जाओ, अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी तो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि मैं तो साइंस का हिसाब से ही काम करता हूँ। अगर एलोपैथी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाई जो है उसका काम सिर्फ 3% है, और तीनों मिलके एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तीनों मिलके 3% है। क्योंकि ये पूरा बॉडी का जो है फिजिकल बॉडी विजिबल जो दिखती है शरीर, ये मिट्टी का पुतला है, और इसको मिट्टी का पुतला 20% है, बाकी 80% नहीं दिखने वाले 4 शरीर है हमारे। तो इसको 20% में भी हम लोग ने अभी नया कुछ ढूंढ के रखा है कि 16% ऑल्टरनेट थेरेपी हमारे पास है, जो ये शरीर को ट्रीटमेंट देने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, मैग्नेट थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सब ये शरीर की ट्रीटमेंट है जो हम लोग नहीं डेवलप की है, ऑलरेडी है हमारे पास। लेकिन ये सब मिलके 20% है, 80% तो स्पिरिचुअली है। तो अभी आपको समझा दिया हम लोग ने, जब भी आपको ट्रीटमेंट लेनी है 80% का ट्रीटमेंट पहले ले लो गॉड पावर का, विदाउट एनी मेडिसिन, आयुर्वेदिक भी नहीं, होम्योपैथिक भी नहीं, ये ट्रीटमेंट ले लो। और अभी हम लोग ने पानी से आपको जो ट्रीटमेंट देना चालू किया बॉडी को, तो ये तो बहुत मिरेकल हो गया एकदम, ये पूरा बॉडी पानी से चलता है। तो ये तो अभी समझ लेना है कि खाने से भी नहीं चलता ये बॉडी जो खाने से हम लोग सोचते हैं ना खाने से चलता है, खाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी की जरूरत है। अभी बिना खाने आपको जिंदा रहना है तो वो भी टेक्निक हम लोग सिखाते हैं आपको कि बिना खाने आप जिंदा रह सकती हो। तो फिर जो मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट, ये सब जो कि इसका मतलब ही नहीं, मेडिकल साइंस का वो मतलब ही नहीं रहा, प्रिंसिपल ही मेडिकल साइंस का गलत है। ये मुर्दा है, हमारा बॉडी है मिट्टी का पुतला है, इसको चीर के आपने विद्या सीखी है, मुर्दे के डॉक्टर है तो आपका कोई इलाज हो नहीं रहा है सही। आप कितनी भी दवाई डालो, दवाई कभी काम करेगी? पहले आप ये स्पिरिचुअल का ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद में दवाई करोगे, जो 5% जरूरत होगी तो 5% वो आपका काम हो जाएगा। अभी किडनी का ऑपरेशन कराते हैं तो किडनी पहले उसकी कितनी मेहनत है, सब टेस्ट मिलने चाहिए। फिर तो ये कोई भी बॉडी का कोई पुर्जा खराब होता है तो उसको पहले शुरू में भी 2-3 साल मुश्किल से निकलते हैं। तो इसका मतलब ही नहीं कोई किडनी और करवा भी लो तो भी क्या है कि